गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आपका टेस्ट होना है और काफ़ी बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कह रहे थे कि सर एक बार हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बता दो। तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए लीनियर इक्वेशन का तो मतलब हो गया इसमें 1 डिग्री है और 2 वेरिएबल्स है, तो फिर 2 वेरिएबल हो गए x एंड y। और युग्म पेयर का मतलब होता है कि 2 इक्वेशन है, जोड़ा है 2 का, तो पेयर में 2 की बात की जाती है, इसलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब देखिए हम इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक तो होता है ग्राफिकली मेथड और दूसरा होता है अलजेब्रिकली मेथड। जो ग्राफिकली मेथड है उसको हम 3.1 एंड 3.2 में पढ़ते हैं, और जो अलजेब्रिकली मेथड है उसके 3 मेथड हैं। अलजेब्रिकली मेथड के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपका सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड की। तो सबसे पहले हमने लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 में आता है। अब जो एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट है वो मैंने आपको ले लिया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको अब हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आप देख लेना एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन मिलेगा, और जो कि एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x + y = 14 एंड x - y = 4। तो सबसे पहले अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको नोट करो पहले। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण 1 को हम नोट करते हैं x + y = 14। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे हम एक वेरिएबल में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये x और y 2 वेरिएबल हैं, तो एक तरफ हम LHS में केवल एक वेरिएबल को रखेंगे, बाकी सब जो टर्म है उनको हम राइट साइड में पहुंचा देंगे। तो देखिए हमें एक साइड में x को रखना है या y को रखना है। हमने डिसाइड किया है कि हमें x को रखना है। अगर हमें x को रखना है तो 14 तो इधर है ही है, और इस y को इधर पहुंचा दो, तो ये माइनस का हो जाएगा। देखिए मैंने ये कहा है कि हमें केवल एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और बाकी की जितनी भी टर्म है या कोफिशिएंट है उनको सबको राइट साइड में पहुंचा दो। केवल x पर ही रखना है हमें, या फिर हम केवल y पर रख सकते हैं। जो भी आए उसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, और इक्वेशन 3 से जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट अप कर दो। अब देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = 14 - y इन इक्वेशन। हमने ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट की है? 1 से फाइंड आउट किया है, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट अप करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? x - y = 4, और x की वैल्यू कितनी आई है? 14 - y। तो x की जगह पे हम x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 14 - y, तो हम क्या लिख देंगे? 14 - y, और फिर ये क्या है? माइनस का y = कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ये माइनस का y, ये माइनस का y, ये माइनस के 2y हो जाएंगे, और इक्वल का सिंबल है, और ये 4 है, और ये जो 14 है जो LHS में है इसको हम कहाँ ले जाते हैं? RHS में ले जाते हैं, तो ये 14 आ जाएगा। और अब क्या करना होगा हमें यहाँ से कि एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2y = 14 - 4 कितना हो जाएगा? 10, और फिर 14 नेगेटिव के हैं, ज्यादा हैं, तो फिर ये नेगेटिव के बच जाएंगे। अब हम y का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब ये जो y = 5 आया है इसको कहाँ रख दो? इक्वेशन 3 में, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y = 5 इन इक्वेशन कौन सी है? 3, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू कितनी पुट अप कर देंगे हम? 5। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास? x = 14 - y। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप करो, ये कितना है? 14, और y की वैल्यू कितनी है? 5, तो हम माइनस का लिख देंगे 5 = 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, जहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 9, और y की वैल्यू आ रही है
5। ये जो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर गई। तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम सबस्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए इसका एक और पार्ट चेक करते हैं। आपके पास √2x + √3y = 0 एंड दूसरी इक्वेशन आपके पास √3x - √8y = 0। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको फर्स्ट नाम दे दो और ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको सेकंड नाम दे दो। अब मैंने क्या बताया आपको कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन जो फर्स्ट है उससे आप लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो आप x की निकाल लो चाहे आप y की निकाल लो। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, √2x + √3y = क्या है, 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस √2x को तो इधर रहने देंगे और ये जो √3y है इसको हम इधर ले जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का √3y। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि 0 - √3y होगा तो वो भी -√3y हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा आपसे कि आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से एक वेरिएबल कितना है, x है, तो x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में भेज दो, = माइनस का √3y/, ये जो √2 कोफिशिएंट है इसको डिवाइड में चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो वैल्यू है x की उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में, यानी कि x की वैल्यू हमें प्रतिस्थापित करनी होगी किसमें, इक्वेशन 2 में। तो देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x = कितना है, माइनस का √3/√2y इन इक्वेशन 2। यानी कि हम क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू x की कहां पर, इक्वेशन 2 में, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए पहले क्या है, √3x - √8y = कितना है, 0। अब x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है तो √3 तो एज इट इज आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस का √3/√2y। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का √3/√2y। अब ये क्या है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये क्या है √8 है तो √8 आ जाएगा, ये क्या है y तो y = 0। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अपॉन नीचे कितना है, √2 है और ये क्या है y, तो y आ जाएगा। और ये कितना है, माइनस का √8y = 0। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेते हैं। जब हम y को कॉमन लेंगे तो माइनस का 3/√2 माइनस √8। y को इधर कॉमन ले सकते हो चाहे आप इधर कॉमन ले लो, मैंने इधर की साइड में ले लिया क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म को पहले लिखते हैं इसीलिए। अब देखिए आप वापस से चेक कर सकते हो कि ये वाला स्टेप कैसे है। y को अगर माइनस का 3/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3/√2y आ जाएगा और y को √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √8y आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव का है इसलिए नेगेटिव का आ गया। क्योंकि अब हम ये देख सकते हैं कि हमारा ऊपर वाला स्टेप से नीचे वाला स्टेप सही तरीके से आया। हमने y को इधर कॉमन ले लिया तो y यहाँ से कॉमन आ गया तो ये बच गया और यहाँ से कॉमन आ गया तो केवल √8 बच गया, = 0। y = ये कितना है, 0 अपॉन ये कितना है, इसको डिवाइड में भेज दो, माइनस का 3/√2 माइनस का √8 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब हम जो y की वैल्यू आ रही है 0, पुट y = 0 इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन कौन सी है, थर्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, थर्ड नाम देते हैं, जहां पर हमारी x की वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है, जो इक्वेशन फर्स्ट से आती है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं, y = 0, तो x = माइनस का √3/√2 और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो हम 0 पुटअप कर देंगे। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालते हैं। इसमें हम यही देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना, जिससे वो केवल एक वेरिएबल का रह जाता है और वहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो आप लैंग्वेज से सेट करना और इक्वेशन इसी तरीके से सभी सॉल्व होंगे।
अब देखिए हम एक्सरसाइज 3.4 में क्या पढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना, विलुप्त करना। और विलुप्त करना का मतलब एक वेरिएबल को हम विलुप्त कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जिससे हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है। जो फर्स्ट पार्ट है आपके सामने है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले आप लोग इन इक्वेशंस को लिख लो। ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाली इक्वेशंस यहाँ पे लिख दिया। इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको मैंने सेकंड नंबर दे दिया। अब आपको क्या करना होगा कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको इक्वल करना होगा, या आप y की कोएफिशिएंट को इक्वल कर लो। दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर लो। हम यहाँ पर x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि x का जी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको यहाँ पर 2 तो है और इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो 2 है इससे तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से हम इस नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सबसे पहले 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर हम 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे y को, तो प्लस कितना हो जाएगा 2y, फिर हम 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो इक्वल का सिंबल है पहले 2 5 10। हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा नहीं कि आधी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और आधी को नहीं किया, तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा 2x - 3y = कितना हो जाएगा 4। अब देखिए, अब इन इक्वेशंस को हम देख रहे हैं तो अभी सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये 4x हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे -y, तो वेरिएबल हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ। अगर हम ये माइनस का सिंबल होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, और कैंसिल हो जाते तो हमारे पास एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता। हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन पे इसका भी सिंबल बदलेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्शन पे सबके सिंबल बदल गए। ये 2x प्लस का था और ये 2x अब माइनस का था, तो दोनों कैंसिल हो गए। ये 2x, ये 2y प्लस का है, और अब इसका जो बाद में जो सिंबल आया ना वो वाला काउंट होगा, और वो क्या है, प्लस का 3y, और ये क्या है, प्लस का 2y, तो 3y एंड 2y कितना हो जाएंगे, 5y, कितना हो जाएगा 5y = 10 में से 4 जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 6। देखिए हमने ऐसा इसलिए किया मल्टीप्लाई यहाँ पर, ताकि ये कोएफिशिएंट सेम हो जाए और ये कैंसिल हो जाए, और हमारे कैंसिल हो गए, जिससे हमारे पास एक ही वेरिएबल आ गया। इस एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कितनी आएगी, y = 6/5। ये जो वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, इक्वेशन 1 में पुट कर दो या आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो पुट y = 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x + y = 5, x + y = 5, और x + y की वैल्यू कितनी है, 6/5, 6/5 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 5, और ये 6/5 इधर आएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। अब इसके नीचे कोई नहीं है तो हमें एलसीएम भी लेना है, तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं = यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स, और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25, ये कितना है -5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6, और 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19, तो 19/5 और 6/5 ये x और y की वैल्यू आ जाएंगी। x की वैल्यू कितनी आई 19/5 और y की वैल्यू कितनी आई 6/5। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट या एडिशन, किसी क्वेश्चन में हमें एडिशन भी करना पड़ेगा जिससे एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसलिए हम इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आइए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट भी वेरी इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है आप इनको लिख लो एक स्टेप में, तो एक एक स्टेप को आसानी से समझ लो। x/2 + 2y/3 = -1, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, x - y/3 कितना है 3। अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशंस को नोट किया है। आप दोनों पेयरों को साथ लेके चलोगे, और अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, और हमें इसकी फ्रैक्शन क्या है मिटानी पड़ेगी। फ्रैक्शन मिटाने के लिए हम इसको
किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2 और 3 नीचे से हट जाए। तो देखो अगर ये तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हट जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पर हट जाएगा, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि इसको केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये नाराज हो जाएगा। सबको बराबर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे। तो 2 और 3 आ जाए ऐसा कौन सा फैक्टर है आपके पास, 2 और 3 दोनों फैक्टर आ जाए ऐसा कौन सा नंबर है आपके पास, तो आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम होगा, और इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 6 से। और यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है 3, हमें 3 को हटाना है, और इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x/2 × 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको y/3 मल्टीप्लाई कितना होगा 3 इज इक्वल टू इक्वल ये कितना है 3, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरीके से हम एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला, तो 3x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो गया, और ये 2 2 जा 4, क्योंकि ये 2 भी है और ये 2 भी है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये कितना है 22, इक्वल का सिंबल है, और माइनस का क्या है 6 है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितना है 3x, और ये कितना है माइनस का, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 22 बच जाएगा, इक्वल, और ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट दोनों ऑटोमेटिकली सेम आ गए जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो फिर इस इक्वेशन को तो हम इसके कोफिशिएंट से और नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करके भी कर सकते हो। अगर आपको y का कोफिशिएंट इक्वल करना आसान होता है तो आप y के कोफिशिएंट को भी इक्वल करके कर सकते हो। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 2 के बाद में 3 और 4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप साइड में लिख दोगे सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्ट करोगे घटाने पर तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 4y एंड y कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे इक्वल, और ये माइनस के 6 है और ये माइनस के 9 है, तो माइनस के टोटल कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। और यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वेशन है आपके पास 5y = माइनस का 15, और y कितना हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन ये 5 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 आएगा, लेकिन माइनस को मत भूलना। अब देखिए ये जो y की वैल्यू माइनस का 3 आई है, कितनी आई माइनस का 3, इसको पुट कर दो, पुट y = माइनस का 3। ये आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, और ये इक्वेशन 1 का ये ग्रुप इक्वेशन 3 आई है, और 2 का ये ग्रुप इक्वेशन 4 आई है। इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां पर आपको इजी हो। अब हम इक्वेशन 3 हमारे लिए आसान है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो हम इक्वेशन 3 या 4 में से किसी में भी कर दो। चलो इस बार हम 4 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 4 क्या है 3x - का y = 9। इक्वेशन हमारे पास ये है, ये तो सब्ट्रैक्शन पर सिंबल बदले हैं, लेकिन इक्वेशन तो हमारे पास यही है ना 3x - y = 9। हम इसमें पुट करेंगे तो 3x माइनस, अब y की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो माइनस का 3। अब देखो ये वाला माइनस तो ये वाला माइनस था, और ये माइनस कौन सा है, नंबर वाला माइनस। मैंने आपको बताया कि दो सिंबल एक साथ नहीं जा सकते, इसलिए अगला वाला ऑटोमेटिकली ब्रैकेट में बंद हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3x, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3 = 9, और यहाँ से 3x = 9, और ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और अगले स्टेप में ये 3x = 9 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बच जाएंगे। अब आपके पास क्या है 3x = 6, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 6/2 है, 6/3 आ जाएगी, क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा 3, जो x का कोफिशिएंट है 3 उसको हम कहाँ भेज देंगे डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ये दोनों सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस का 3, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशंस को दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगी। अगर ऐसा नहीं करती है इसको सेटिस्फाई तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। तो इसके बेस पर आपको मैंने केवल ये एल्जेब्रिकली यानी कि कैलकुलेशन बताई है। अब आप इनके जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनको लैंग्वेज से इक्वेशन में बदलना तो आपको आता ही होगा, तो उनमें बदलकर आप लोग इनको सॉल्व
कीजिएगा सभी को, और एक बार प्रैक्टिस करके अच्छा ढंग से टेस्ट दीजिएगा। थैंक यू।